सर आज कार्यालय का उद्घाटन है और कार्यालय के उद्घाटन के दरमियान प्रेस वार्ता के दरमियान क्या कहना चाहते हैं सर? हम कार्यालय के आज उद्घाटन हुआ और लगभग यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ जो सा ये कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए और यहाँ पर हम लोग आज से हम लोग चुनाव का आगाज कर दिए हैं और हम लोग जीत के आगाज कर दिए हैं और हमारा जो भी माने कार्यकर्ता है 37 पंचायत के हर टोला मोहल्ला में जाके जनता वोट के अनुरोध करेंगे। गरखा विधानसभा एक आरक्षित सीट है और यहाँ से आपका सीधा लड़ाई दो मंत्री से है, दो पूर्व मंत्री से है। कैसे लड़ाई आप देखते हैं? यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ जौन स्वराज एक तरफा जीत रही है। किस एजेंडा को लेकर आप जा रहे हैं क्षेत्र में, आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं? एजेंडा के यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चल रहा है बाहरी विधि चल रहा है। एक आदमी जो है कि भ्रष्टाचार से जकड़े हुए हैं। मतलब यहाँ आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान के जो विधायक हैं लगभग 300 गुना उनका आय संपत्ति बढ़ जाता है। और एक व्यक्ति हैं जो कि हेलीकॉप्टर से आए हैं, भले वो चुनाव जीते या ना जीते फिर हेलीकॉप्टर से आए और हेलीकॉप्टर चले जाएंगे। यहाँ कोई चुनौती नहीं है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं भारी से भारी मतों। राष्ट्रीय जनता दल के जो पूर्व के मंत्री हैं वो बता रहे हैं कि नहीं हम चुनाव जीत रहे हैं। वो तो माने राष्ट्रीय जनता दल के जो मंत्री हैं तो गरखा विधानसभा क्षेत्र की जनता तो बता रही है ना, आप जाके पूछ लीजिए, देख लीजिए और सोशल मीडिया पर तो चलिए रहा है। सर जनसुराज के द्वारा आपको यहाँ उम्मीदवार के रूप में उतारा गया है। अगर यहाँ की जनता आपको सपोर्ट करती है और आपके साथ जीत की ताज पहनाती है तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता कौन सा कार्य होगा? बहुत सारे कार्य हैं यहाँ पर, कार्य कमी नहीं है, यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। बहुत सारे काम, कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर, कोई काम नहीं किए, केवल अपना विकास किए हैं। सर आज ये कार्यालय उद्घाटन में गरखा विधानसभा में पहुंचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक जिलाध्यक्ष है और जिलाध्यक्ष का दायित्व होता है पूरा विधानसभा में, कैसे कैंडिडेट को परचम लहराना? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को सारण जिला जनसुराज के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा प्रसाद राय, सारण जिला जनसुराज का जिला अध्यक्ष। जहाँ तक गरखा विधानसभा का सवाल है तो निश्चित रूप से आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं कि आप दो मंत्री, दोनों पूर्व हैं। अब पूर्व हैं तो पूर्वे रहेंगे। अब जनता, गरखा की जनता अपने भाई को देखेगी, अपने बेटा को देखेगी, अपने परिवार को देखेगी, किसी बाहरी को नहीं देखेगी। जो लैंड किया है, जो लूट किया है, गरखा की जनता इस बार जवाब देने के लिए, बदलाव के लिए तैयार है और जनसुराज बिहार में बदलाव का रास्ता निकाला है और यह धुरी रहेगा, यह केंद्र बिंदु रहेगा। गरखा हम केंद्र बिंदु रखेंगे कि यहीं से बदलाव का शुरुआत होगा और उसमें हमारा मनोहर राम जी जो यहाँ घर घर के परिवार के बेटे के समान घूम रहे हैं, हम 3 वर्षों से लगातार घूम रहे हैं और उसी कड़ी में गरखा की जनता से, गरखा के लोगों से मेरा अपील है कि आपका बेटा, आपके बीच का बेटा, आपके परिवार का बेटा आपके पास आया है। पहली बार मौका मिला है, पहली बार कोई आपसे सुलभ, सस्ते से, सुविधा से आपको अगर कहीं मिलना है तो मनोहर राम जी से अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। पूर्व को खोजते रह जाइएगा, वर्तमान को खोजते रह जाइएगा, जगह नहीं है। अगर गरखा को जिंदा रखना है, गरखा को स्वाभिमान के दृष्टि से देखना है तो मनोहर राम का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। इस पर मोहर लगाइए, इसको बटन दबाइए और भारी मतों से विजयी बनाइए। सर आपके प्रतिद्वंदी लोग बता रहे हैं कि हम चुनाव जीत गए। अरे भाई, प्रतिद्वंदी तो है, ये है, जीत तो गईबे किया है। गठबंधन करके टिकट लेके चला आया। जनता का गठबंधन जनसुराज ने किया है, जनता के साथ गठबंधन जनसुराज का हुआ है। बाकी सत्ता पक्ष और विपक्ष का गठबंधन राजनीतिक दल का पटना में हुआ है, जनता के साथ कोई गठबंधन नहीं हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से जनता का गठबंधन जीतेगा, कोई गठबंधन नहीं रहेगा, जनता का गठबंधन जीतेगा। चिराग पासवान के भगने के आने से क्या लग रहा है कि टॉप क्या चुनाव हो गया है? अरे भाई, ये एनडीए के लोगों से पूछो ना कि दिन भर वंशवाद की बात करता है और अपना जब वंशवाद आकर सामने खड़ा हो जाता है
तो मुंह में दही जम जाता है एनडीए के प्रत्याशियों का और एनडीए के नेताओं को, और दूसरे जगह बैठ के कहता है कि ये फलाना वंशवादी है, फलाना वंशवादी है, और अपना जब वंश का बेटा आ जाता है तो उसका कहता है कि कर्ज करता है। इस जमुई से कौन भाई, यहाँ गरखा का कौन वंश पैदा हो गया जमुई में? इसलिए गरखा का बेटा मनोहर राम है, जनता के साथ खड़े हैं, जनता भी खड़ी है, निश्चित रूप से विजय होगा। क्या लग रहा है, मनोहर राम जी जा रहे हैं क्षेत्र में, क्या मूवमेंट बना हुआ है मनोहर राम जी के पक्ष में? आप 3 साल से देख रहे हैं, आपको तो रेगुलर हम कवरेज करते हुए देखते हैं मनोहर राम जी के, आप हमसे बेहतर जानते हैं। मैं जहां तक जानता हूं कि मैं 3 वर्षों से मनोहर राम को घर घर दरवाजे दरवाजे देखता हूं। तो ये बेवफा तो नहीं होगी जनता जो अपने बेटे को अपने दरवाजे से बाहर खेदेगी। निश्चित रूप से मनोहर राम का विजय श्री निश्चित होकर रहेगी।